मृत्यु, ये शब्द सुनते ही मन में एक डर, एक अंत और एक खालीपन की तस्वीर उभर आती है। हर इंसान जन्म लेता है, जीवन जीता है और फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। ये जीवन का नियम है। लेकिन बाइबल हमें दो ऐसे व्यक्तियों की सच्ची कहानियां सुनाती है जिन्होंने इस नियम को तोड़ दिया। दो ऐसे भविष्यवक्ता जिनके जीवन इतने पवित्र, इतने विश्वास योग्य और इतने अद्भुत थे कि मृत्यु उन्हें छू भी ना सकी। वे बिना मरे सीधे स्वर्ग चले गए। हाँ, ये चमत्कारिक और रहस्यमय घटना है, लेकिन यह बाइबल का सत्य है। ये दो भविष्यवक्ता हैं, हनोक और एलियाह। सबसे पहले हम हनोक की कहानी पर चलते हैं। हनोक आदम की 7वीं पीढ़ी में जन्मे। उनका समय बहुत कठिन था। पाप और बुराई दुनिया पर छा चुके थे। लोग परमेश्वर को भूल चुके थे। हिंसा, झूठ, लालच और मूर्ति पूजा हर तरफ फैल गई थी। लेकिन ऐसे अंधकारमय समय में हनोक का जीवन परमेश्वर की रोशनी का गवाह था। बाइबल उत्पत्ति 5:24 में कहती है, हनोक परमेश्वर के साथ चला और वो लुप्त हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। क्या अद्भुत वचन है ये। सोचो, एक आदमी जिसके बारे में पूरा संसार यही गवाही देता है कि वो परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर के साथ चलना, इसका अर्थ है हर काम, हर सोच, हर फैसले में परमेश्वर को प्राथमिकता देना। हनोक ने यही किया। वे प्रार्थना करते, विश्वास में चलते और पाप से अलग रहते। वे अकेले खड़े रहे जब पूरी दुनिया पाप में डूबी हुई थी। इब्रानियों 11:5 इस बारे में कहती है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि वो मृत्यु न देखे, और वो नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, और उसके उठाए जाने से पहले उसके विषय में यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। यह गवाही कितनी महान है। पूरी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन अगर परमेश्वर ये कहे कि यह मनुष्य मुझे प्रसन्न करता है, तो वही सच्ची सफलता है। हनोक ने अपने जीवन से केवल ये नहीं दिखाया कि कैसे परमेश्वर के साथ चलना है, बल्कि उन्होंने भविष्यवाणी भी की। यहूदा 1:14-15 में लिखा है कि हनोक ने कहा, देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्र जनों के साथ आया है कि सब पर न्याय करे और सब दुष्टों को उनके कामों के लिए दंड दे। यानी हनोक केवल धार्मिक जीवन ही नहीं जीते थे, बल्कि लोगों को पाप से तौबा करने के लिए बुलाते थे। वे भविष्य में होने वाले न्याय के बारे में चेतावनी देते थे। और फिर एक दिन आया जब परमेश्वर ने उन्हें विशेष सम्मान दिया। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि क्या होने वाला है। शायद हनोक अपने घर से बाहर निकले थे, शायद वे खेतों में चल रहे थे या फिर प्रार्थना कर रहे थे, और तभी वो दिव्य क्षण आया। बाइबल कहती है वो लुप्त हो गया। लोग उन्हें ढूंढते रहे, परिवारजन उन्हें खोजते रहे, लेकिन हनोक कहीं नहीं मिले क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया था। मृत्यु उन्हें छू न सकी। हनोक जीवित ही स्वर्ग चले गए। ये घटना हमें एक संदेश देती है। हनोक हमें दिखाते हैं कि विश्वास और पवित्र जीवन जीने से मृत्यु भी हमें हरा नहीं सकती। जैसे परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया, वैसे ही एक दिन वो अपने विश्वासियों को भी उठाएगा। 1 थिस्सलुनीकियों 4:17 कहती है, तब हम जो जीवित और शेष रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। क्या आप देख रहे हैं? हनोक का जीवन केवल उस समय का इतिहास नहीं, बल्कि आने वाले समय की भविष्यवाणी भी है। और अब आते हैं दूसरे महान भविष्यवक्ता की ओर, एलियाह। एलियाह इज़राइल का वो निडर भविष्यवक्ता था जिसने उस समय जीवन बिताया जब राजा आहाब और उसकी रानी इजेबेल ने पूरे देश को मूर्ति पूजा में धकेल दिया था। लोग बाल नाम के झूठे देवता की पूजा कर रहे थे, लेकिन एलियाह ने अकेले खड़े होकर घोषणा की, यदि यहोवा ही परमेश्वर है तो उसी के पीछे हो लो, पर यदि बाल है तो उसके पीछे हो लो। 1 राजा 18:21। एलियाह का जीवन अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ था। कौवे उन्हें भोजन लाकर देते थे। सरेपत की विधवा के घर में आटा और एल कभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने विधवा के बेटे को मृतकों में से जिलाया। उन्होंने करमल पर्वत पर 4,450 बाल के भविष्यवक्ताओं को चुनौती दी और परमेश्वर से आग गिराकर सिद्ध किया कि सच्चा परमेश्वर वही है। लेकिन सबसे अद्भुत क्षण उनके जीवन का वो था जब परमेश्वर ने उन्हें बिना मरे स्वर्ग में उठा लिया। बाइबल 2 राजा 2:11 में कहती है, जब वे दोनों चलते जा रहे थे तो देखो, एक अग्नि का रथ और अग्नि के घोड़े प्रकट हुए, और एलियाह बवंडर में होकर आकाश पर चढ़ गया। क्या दृश्य होगा वो, कल्पना कीजिए। आकाश से आग का रथ उतर रहा है, उसके घोड़े बिजली की तरह चमक रहे हैं।
चारों ओर बवंडर उठ रहा है और उस रथ पर एलियाह को बिठाकर परमेश्वर उसे स्वर्ग ले जाता है। उस समय एलिया का शिष्य एलीशा उनके साथ था। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा और जोर से पुकारा, हे मेरे पिता, इज़राइल के रथ और उसके सवार। 2 राजा 2:12। फिर एलीशा रो पड़ा क्योंकि उसका गुरु उससे अलग हो गया, लेकिन साथ ही उसे ये विरासत भी मिली कि एलिया की आत्मा की सामर्थ उसके ऊपर 2 गुनी हो गई। एलिया की ये घटना भी हमें सिखाती है कि जो परमेश्वर के लिए निडर होकर खड़ा होता है उसे परमेश्वर विशेष सम्मान देता है। तो हनोक और एलिया ये दोनों एक अद्भुत गवाही हैं। दोनों ने मृत्यु को नहीं देखा बल्कि सीधे स्वर्ग में चले गए। हनोक का जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के साथ चलना ही मृत्यु पर विजय है, और एलिया का जीवन हमें सिखाता है कि पाप और झूठ के सामने निडर होकर खड़े होने वाला व्यक्ति परमेश्वर की महिमा में भागी बनता है। आज सवाल यह है, क्या हम हनोक और एलिया की तरह जी रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? क्या हम विश्वास में चल रहे हैं? क्या हम सच्चाई के लिए खड़े हो रहे हैं? यदि हां, तो यह निश्चित है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने हनोक और एलिया को मृत्यु देखे बिना स्वर्ग उठाया, उसी तरह एक दिन वो अपने लोगों को उठा लेगा। ये कोई कहानी नहीं बल्कि परमेश्वर का जीवित वचन है। हनोक और एलिया हमें ये गवाही देते हैं कि मृत्यु से बड़ा भी जीवन है और वो जीवन परमेश्वर में है। तो आओ हम भी विश्वास और पवित्रता का जीवन जिएं। आओ हम भी परमेश्वर के साथ चलें और उसके मार्ग में दृढ़ रहें, ताकि जिस दिन प्रभु आए वो हमें भी अपने साथ उठा ले। हनोक और एलिया 2 ऐसे भविष्यवक्ता जिन्होंने इस धरती पर मृत्यु को नहीं देखा बल्कि सीधे स्वर्ग में उठाए गए। उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है। उनका उदाहरण हमारे विश्वास की नींव है और उनका गवाह यह है कि परमेश्वर की सामर्थ मृत्यु से भी महान है। हनोक और एलिया 2 भविष्यवक्ता जो बिना मरे स्वर्ग चले गए।